बातें नहीं, अरे इतनी कितनी बात करेगा। ओके चलो फटाफट से मॉड्यूल निकालो, होमवर्क डिस्कस करें। करे बेटा स्टार्ट। अब चलो प्लीज, अब बातें नहीं, अरे बातें नहीं भाई, हो गई तुम्हारी बातें पूरी, करें स्टार्ट। चलो एग्जाम्पल 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 25। होमवर्क किया है ना? ओके, बिगनर बॉक्स 5, 25। इसे छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी पॉइंट चार्ज आएगा तब समझा दूंगा मैं, ठीक है। 25 छोड़ दो अभी, बिगनर बॉक्स 5 में आ जाओ। बिगनर बॉक्स 5 क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5। 5 में क्या दिक्कत है? एक बार रुको, 3 में 0 कैसे होगा, पहले 3 देख लेते हैं। दो तीन चार्जेस दिए गए हैं, तीनों को आपने ए साइड के उस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा है। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू इंक्रीज देयर सेपरेशन टू 2a। 0 आएगा क्या 3 का आंसर? आ रहा है सॉल्व करने पर? भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख ले जब ए सेपरेशन था, 3 पेयर बनेंगे ना। और भाई फाइनल एनर्जी लिख ले 2a सेपरेशन में, और डिफरेंस निकाल के देख, आ रहा होगा 0। हाँ 5 के अंदर कौन सा पार्ट, फर्स्ट या सेकंड? भाई 5 देखो, 5 के अंदर आपको दो चार्ज दिए गए हैं, एक दिया है 7 माइक्रोकुलाम पे, सॉरी एक है 7 माइक्रोकुलाम का, एक है -2 माइक्रोकुलाम का, और दोनों के बीच की दूरी दी गई है। अब बताओ दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 18। कितनी है? 18 सेंटीमीटर। तो क्या के सॉरी के Q1 Q2 बाय आर से आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते? फिर बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट देम टू इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस। तो इनिशियल सेपरेशन है 18 सेंटीमीटर, फाइनल सेपरेशन कितना है? इनफाइनाइट। तो फाइनल एनर्जी कितनी जाएगी? 0। इनिशियल एनर्जी तुम्हारे पास में है। वर्क डन क्या होता है? अरे वर्क डन क्या होता है भाई? बस डेल्टा यू, डेल्टा यू लगाओ, आंसर आएगा डेल्टा यू। क्लियर है? एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 73 दिया था क्या? 73 डाउट है भाई? 73 में 3 चार्जेस दिए गए हैं, एक दिया गया है 10 ESU का, एक दिया गया है 40 ESU का, और एक दिया है -20 ESU का। 10 और 40 वाले में दूरी है 2 सेंटीमीटर, और 10 और -20 वाले में 4 सेंटीमीटर। अब बता, तेरे को बोला 10 ESU की एनर्जी बताओ। बताओ 10 ESU कितने पेयर बना रहा है? 1, 2। क्या 2 पेयर की एनर्जी नहीं लिख सकता? वो इसका आंसर होगा। और ESU है CGS है कि ये CGS में के का वैल्यू 1, बस उस हिसाब से करना है। 74, 74। क्या 74 में क्लोज लूप दिख रहा है आपको? और कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्लोज लूप का वर्क डन 0। आपको 2 ब्रांचेस का दिया हुआ है, तीसरी ब्रांचेस का इतना होना चाहिए ताकि नेट कितना हो जाए? 0। 77, 77 में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा गया है कि सेपरेशन बिटवीन चार्जेस को बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? क्या में डिक्रीज में इंक्रीज सही है? क्यों, ऐसा क्यों? नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है भाई, जरूरी थोड़ी कि दोनों चार्जेस लाइक हो, अनलाइक भी तो हो सकते हैं। तो क्या उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकती क्या भाई? बोलो, अरे करके लाए हो क्या होमवर्क? पीछे वाली जनता, होमवर्क किया तुम लोगों ने? चलो बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नहीं दिया, फिर 23। ओके 23, 12 भी दिया था, 23 दिया था ना? 23,
डाउट है? पढ़ो 23 को, अच्छा सवाल है, मार्क करो, अच्छा सवाल है भाई, स्टार मार्क करो, अच्छा सवाल है। पीछे बातें नहीं रहे। हाँ स्टार्ट करें 23। अरे आपस में कौन कर रहा है भाई बात? देखो 23 में आपसे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि रेडियली आउटवर्ड है। रेडियली का मतलब समझते हो आप? चारों तरफ। रेडियली का मतलब चारों तरफ, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, अब उसका फंक्शन दिया है E इज इक्वल टू ए आर। क्या दिया है बोलो? E इज इक्वल टू ए आर। इसका मतलब है ए तो क्या है, कांस्टेंट है, और आर क्या है, सेंटर से मेजर की गई दूरी। हम जानते हैं इसे, हम ऐसे फंक्शंस कर चुके हैं जिसमें ए तो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, और आर क्या होगा, सेंटर से मेजर की गई दूरी। इसने बोला नहीं है लेकिन हमें समझ में आना चाहिए, यही होता है इसका मतलब। फिर बोला गया है द चार्ज कंटेंट इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ फील्ड विल बी गिवन बाय। मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस चार्ज ने बनाया वो चार्ज स्फीयर के सेंटर पर है। तो बताओ अगर स्फीयर की रेडियस ए है तो बताओ वहां पर चार्ज एनक्लोज कितना है। सवाल समझ में आया? कुल मिला के वो ये बोल रहा है कि आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पर कोई चार्ज है, वो चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और बताओ कि यहाँ पर उस चार्ज का वैल्यू कितना होगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आया? आपको चार्ज एनक्लोज निकालना। चालू करें। सबसे पहले इस चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओ। दिखा सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या रेडियली आउटवर्ड है, एक डायरेक्शन में, हर तरफ? हर तरफ। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी? तो चलो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे तो दिखा देते हैं। अब जरा सोच के बता, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या है? ए आर। आर क्या है? रेडियस नहीं, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम। जितनी रेडियस का स्फीयर होगा उतनी रेडियस की डिस्टेंस ले लेते हैं। स्फीयर की रेडियस क्या है? ए। मतलब इस जगह पर सेंटर से दूरी कितनी है? ए। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना? ई बराबर ए ए। नहीं आया? यहां ए ए, यहां ए ए, यहां ए ए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। लेकिन क्या बदल रही है? डायरेक्शन। अरे बोलो। मैग्नीट्यूड सरफेस पर, मैग्नीट्यूड सरफेस पर हर जगह कितना है? ए ए, लेकिन क्या बदल रही है? डायरेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गॉस लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गॉस लॉ क्या कहता है सोचिए। गॉस लॉ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे ओपन करो। क्या ई डी ए कॉस थीटा आएगा? इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोला आएगा? थीटा क्या है? नहीं, थीटा एंगल होता है ना, किस किस के बीच का? ई और एरिया वेक्टर। सोच, इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर मान सकता है तू, अंदर या बाहर? तो डी ए वेक्टर कहां? बाहर। ई वेक्टर कहां? बाहर। एंगल कितना? 0। बोलो। कॉस 0, कॉस 0, बचा क्या? ईडीए। और जैसा कि मैंने तो बताया सरफेस पर हर जगह फील्ड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, तो ई अंदर रखे हैं बाहर? अरे अंदर है बाहर, तो ए सॉरी ई बाहर आ जाएगा। अरे ई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? डीए। सामने क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय ई का वैल्यू क्या? ए है। और एरिया कितना होगा स्फीयर का? 4 पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन, क्या यहां से क्यू एनक्लोज आ गया? सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, देखो ना, 4 पाई ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द आंसर। भाई देखो, क्यू एनक्लोज कई सारे तरह से निकाला जा सकता है। अगर आपको फ्लक्स पता हो तो भी आप क्यू एनक्लोज निकाल सकते हो। हाँ मतलब अगर गॉस लॉ ही लगाते हैं तो बेस्ट रहता है क्यू एनक्लोज निकालना। देखो डायरेक्ट करते हैं तो आ रहा है, लेकिन वो मतलब टेक्निकली सही नहीं है। अपने को कॉन्सेप्चुअली चलना है ना प्रॉपर। भाई अगर मैं आपको बोल देता ए बराबर आर बराबर ए रख दे, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा दे, तो भी आंसर आ जाता। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। अपने को टेक्निकली पता होना चाहिए कि सही है कैसे। ठीक है, वो इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। हाँ, और एक्सरसाइज 2 में और कोई क्वेश्चन? एक्सरसाइज 3 में, चलो एक्सरसाइज 3 में आ जाओ। 12 12 13 16 यही दिया था ना? 12 13 16 12 13 तो अभी देखते हैं, क्लास में जाएगा 13 जैसा क्वेश्चन है ना। 13 की टेंशन मत करो, 13 जैसा भी क्लास में जाएगा। 12 देखो, वर्क डन इन बेनिंगम 4 सेंटीमीटर क्लोजर। पहले दूरी कितनी थी बेटा? 10। तो उस वक्त की एनर्जी लिख लेगा, के क्यू एन क्यू टू बाय आर। फिर बोल रहा है 4 सेंटीमीटर पास में लाना है।
तो फाइनल दूरी कितनी रहेगी, 4 या 6? 6। 4 सेंटीमीटर पास में लाना है, तो 10 में से 4 गया तो बचा कितना, 6। उस हिसाब से एनर्जी लिख लेगा और जो डिफरेंस होगा वो वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 जैसा भी क्लास में कराई देता हूं मैं आप लोग को। और दिया था कुछ? 16 तो हो गया होगा। अरे हो गया, चलो आओ न्यूमेरिकल लिखो। थर्टीन जैसा तो अभी क्लास में हो जाएगा। नोट करोगी वाला? हाँ बेटा, करें स्टार्ट? बोलो, अब कर दूं ये? जल्दी नोट करो यार, इसमें भी टाइम लगाओगे क्या? चलो सवाल लिखो। इफ सॉरी फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू फॉर विच, फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू फॉर विच EPE, for which EPE of system will be 0, for which EPE of system will be 0, for which EPE of system will be 0। ये वो क्वेश्चन नंबर 13 जैसा सवाल है, ठीक है। अच्छा बताओ, उसने क्या कहा कि सिस्टम का EPE कितना होना चाहिए, 0। अभी क्या तो सिस्टम का EPE नहीं लिख सकता क्या? कितने पेयर बनेंगे, कितने चार्ज है, 3। कितने पेयर बनेंगे, 3। क्या हर पेयर की लंबाई a है? ये और ये कितनी लंबाई के हैं, लेकिन ये √2a। क्या हम इनकी एनर्जी लिखें? चल पहले यू सिस्टम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यू सिस्टम। बता इस पेयर की एनर्जी -KQQ/A। इसकी एनर्जी सेम ही आएगी, तो डबल कर दूं, बोलो। अच्छा इसकी एनर्जी +KQ²/√2a, बोलो सही है, पक्का। 3 पेयर की एनर्जी लिख दी आप लोगों ने। अब आपसे क्या कहा गया कि एनर्जी कितनी करनी है, 0। कितनी करनी है? चलो कर दो इसको 0 के बराबर। इसे 0 करते ही क्या इसको इधर लाना पड़ेगा? जैसे इसको इधर लाओगे, क्या K से K कट जाएगा, A से A कट जाएगा, स्मॉल q से स्मॉल q कट जाएगा। तो बता कैपिटल Q बराबर क्या आएगा? कैपिटल Q इक्वल टू Q/2√2। दैट इज द आंसर। चेक कर लो, यही आ रहा है क्या? आया? थोड़ा फटाफट फटाफट लिखना, आज अपने को काफी सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। नोट कर लिया? अब लिखवाऊं? लिखवाऊं अगला? फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन in moving
फाइंड वर्क डन इन मूविंग माइनस क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू लिख लेना, ठीक है ना, माइनस स्मॉल क्यू चार्ज, फाइंड वर्क डन इन मूविंग माइनस स्मॉल क्यू चार्ज from infinite from infinite to from infinite to the center of given geometry, from infinite to the center of given geometry, to the center of given geometry। ये आपके सामने एक ज्योमेट्री दी गई है, इसके सेंटर तक आपको चार्ज को लाना है, करो जरा। सही है। अच्छा एक चीज याद रखो, अगर आपको कभी वर्क डन निकालने के लिए कहा जाए और ये बोला ना जाए कि वर्क डन किसका निकालना है, तो आपको हमेशा एक्सटर्नल का वर्क डन निकालना चाहिए। किसका निकालना चाहिए? एक्सटर्नल का। ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लो कि कुछ भी मेंशन ना किया हुआ हो और वर्क डन निकालने के लिए बोल रहा हो तो आप हमेशा किसका वर्क डन निकालेंगे? एक्सटर्नल का। ठीक है, के क्यू क्यू बाय ए, -10√2 के क्यू क्यू बाय ए। शाबाश। कुछ भी बोला ना जाए, वर्क डन निकालने के लिए बोल दिया जाए उसमें, तो आपको एक्सटर्नल का वर्क डन फाइंड आउट करना होता है। करो करो करो, फटाफट करो सब। अच्छा बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस डेल्टा यू या माइनस डेल्टा यू? स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है इसका, प्लस डेल्टा यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको इसी से ही काम करना है सारा। डेल्टा यू का मतलब फाइनल माइनस, अरे फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब वो कंडीशन जब तुमने चार्ज नहीं रखा। अरे इनिशियल मतलब वो कंडीशन जब तुमने चार्ज नहीं रखा, और मतलब फाइनल वो जिसमें तुमने चार्ज रख दिया। बोलो क्लियर है? इनिशियली जब तुमने वो माइनस क्यू चार्ज यहां नहीं रखा था, उस वक्त यहाँ पे कितने चार्ज हैं? 4। कितने दिख रहे हैं तेरे को? 4, 1 2 3 4, 4 चार्ज दिख रहे हैं। पता 4 चार्ज कितने पेयर बनाएंगे? 6। तो एक्चुअली में इनिशियल इज व्हाट? 6 पेयर की एनर्जी है। ये किसकी एनर्जी है? 6 पेयर की। बोलो क्लियर है? अभी पूरे पेयर लिखने नहीं है, आप तो सुनो। तो ये 6 पेयर की एनर्जी है, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें क्या कहा गया है कि माइनस क्यू चार्ज लाना है। क्या लाना है? माइनस क्यू चार्ज। कहां से? इनफाइनाइट से। और यहाँ लाके रख देना है। चलो रख दो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, रख दिया। मतलब माइनस क्यू के आने के बाद यहाँ पे कितने पेयर हो गए? सॉरी चार्ज कितने हो गए? चार्ज कितने हो गए? 5 हो गए। 5 चार्ज कितने पेयर बनाते हैं? 5 चार्ज कितने पेयर बनाते हैं? कैलकुलेट करो ना। 10 पेयर बनाते हैं। जरा सोच के बता, पहले से कितने पेयर थे? 6। इसके आने से टोटल हो कितने गए? 10। तो नए कितने बने? 4। क्या वो नए पेयर दिखा सकता है तू?
क्या ये होगा? अरे बोल, ये वाले के 4 नए पेयर बन गए? क्या 4 नए पेयर के बनने से पुराने पेयर एज इट इज रहे? अरे जो 6 पेयर बने थे पुराने, क्या उनमें कोई परिवर्तन आएगा? उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जरा सोच, वो 6 पेयर यहां से और यहां से कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे? यार बोलो ना, बचेंगे कितने? 4। अभी भी नहीं आया। बचेंगे कितने? फालतू में पूरी रामायण क्यों लिखनी जब हम काट ही सकते हैं? दिख रहा है कि कट जाएंगे। तो आपको 4 पेयर की एनर्जी लिखनी। कितने पेयर की लिख सकता है? 4 पेयर की एनर्जी। बताओ 4 पेयर कौन कौन से? 1 2 3 4। सही है क्या? हर पेयर की दूरी, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हर पेयर में क्या Q और Q कॉमन आएगा? तो क्या माइनस के क्यू क्यू कॉमन ले लू मैं, और a/√2 भी कॉमन ले लू मैं? बोलो तो बता, इस पेयर से क्या कॉमन आएगा? 1 इस पेयर से, ऊपर वाले से, लास्ट वाले से। सही लिखा मैंने। 1 + 2 + 3 + 4। बोलो क्लियर है क्या? कितना हो गया ये? 10। क्या √2 पर आ जाएगा? आंसर बोल। -10√2 KQ/A। अभी भी नहीं आया। अब जरा मेरी बात को समझना, इसमें एक्चुअली में तेरा वर्क डन सिर्फ उतना ही हुआ जितना इस चार्ज ने आने के बाद पेयर बनाए। और यही है, ये तरीका भी है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, सुनना। मान लो तुम्हारे पास एक हेक्सागन है। क्या है बोलो? हेक्सागन में 6 चार्ज रखे हुए हैं। कितने? 6 चार्ज रखे हुए। उसकी सिस्टम की कोई एनर्जी होगी? अरे उस सिस्टम की कोई एनर्जी होगी। अब तुम्हें कहा गया उनमें से एक चार्ज निकालना है। उनमें से कहा गया तुझे एक चार्ज निकालना है। तो सोच, उस एक चार्ज को निकालने में कितना वर्क किया गया, ये आपसे पूछा गया। तो सोच जरा, जब तू उस चार्ज को निकालेगा तो क्या उस चार्ज के हट जाने से उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी भी हट जाएगी? यार बोलो ना। अब सोच, वो एक चार्ज कितने पेयर बना रहा था? 5। अरे 6 में से एक चार्ज कितने बनाएगा? 5। कल क्यू वाला याद नहीं है तेरे को? 6 में से एक चार्ज कितने बनाएगा? तो जैसे तूने उस एक चार्ज को निकाला तो वास्तविकता में तूने कितने पेयर कम कर दिए? 5 कर दिए। बस वो 5 पेयर की एनर्जी लिख दे, वही तेरा आंसर है। अभी भी नहीं आया? अरे आया। अच्छा सोच, तूने यहाँ पे चार्ज को रखने में कुछ वर्क डन किया? अरे चार्ज को रखने में जो वर्क डन किया, क्या दिख रहा है तेरे को? अगर मैं तेरे को ये पूछता कि बताओ उस -Q को निकालने में कितना वर्क होगा, इस -Q को निकालने में कितना वर्क होगा? अगर बनाने में माइनस हुआ है तो निकालने में प्लस नहीं आया। अगर मैं किसी सिस्टम को बनाने में 10 जूल की एनर्जी खर्च करता हूं, किसी सिस्टम को असेंबल करने में 10 जूल की एनर्जी खर्च करता हूं, तो उसे तोड़ने में -10 देना पड़ेगा, तभी टूटेगा। नहीं आया? समझ में आया? जब हम किसी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने में के बदले आपको क्या एनर्जी देनी पड़ती है? तो आप एक्चुअली करते क्या हो कि इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या उस सिस्टम के एक उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड पेयर कम हो जाते होंगे? तो वही कहानी यहाँ पर भी है। अभी भी नहीं आते हो समझ में? तो अगर चार्ज रखने में काम करना पड़ता है तो क्या चार्ज को निकालने में उतना ही काम अपोजिट करना पड़ता है? अगर किसी सिस्टम में चार्ज को रखने में 10 जूल एनर्जी खर्च हुई तो निकालने में, रखने में -10 तो निकालने में +10। अभी भी नहीं आया? अरे आया? नहीं आया? पक्का? अगर मैं किसी सिस्टम में चार्ज रखता हूं या निकालता हूं तो एक्चुअली में वो चार्ज अपने साथ जितने पेयर लेकर आएगा या लेकर जाएगा वही आपका वर्क डन कहलाएगा। अभी भी आया कि नहीं आया? आ गया? इसे नोट करो, फिर अगला सवाल लिखो। आप इसको ये सोच के भी तो कर सकते थे कि -Q की इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी थी? 0। और यहां रखने के बाद -Q की एनर्जी कितनी है वो निकाल लो। उस -Q की एनर्जी के 4 पेयर की एनर्जी होगी, बस वो निकाल लो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। आर यू, इज इट क्लियर ना? तो ये भी तरीका सही है कि आप सिर्फ -Q के बारे में सोच के भी अपना आंसर दे सकते थे कि -Q की इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी थी वो निकालो, और यहां रखने पर उसके साथ कितनी एनर्जी बनी वो निकालो, और जो डिफरेंस होगा वो आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? एक और लिखो। 3 identical charges
three identical charges, each of Q, three identical charges, each of capital Q, are placed at the vertices of equilateral triangle, of side length, A, find work done if side length becomes 3A. ठीक है, सारी साइड लेंथ कितनी हो जाए 3A. किसका वर्क डन निकालना है, पढ़ो जरा इसमें. एक्सटर्नल का कि सिस्टम का, कैसे पता, कुछ नहीं दिया तो एक्सटर्नल का. क्लियर है, कर फटाफट. वन थ्री टू थ्री 6k q square by a minus या प्लस, -6 आई थिंक, 6 करके आ रहा होगा आई थिंक. हाँ 2 आ रहा है क्या, लेट्स सी. वर्क डन बाय एक्सटर्नल, डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. अब बता इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने पेयर बनेंगे, 3. कितने पेयर बनेंगे, तो फाइनल एनर्जी कितनी होगी 3k q स्क्वायर बाय 2a. सही लिख रहा हूं, सॉरी 3a. ये होगा माइनस इनिशियल एनर्जी 3k q स्क्वायर बाय a. अरे बोलो, नहीं आया तो कितना आंसर आएगा 6k q स्क्वायर बाय 3a माइनस में, तो -2k q स्क्वायर बाय a. सही है, दैट विल बी द आंसर. बोलो यही आ रहा है क्या. देन बताओ यू मतलब वर्क डन बाय सिस्टम कितना, ये तो एक्सटर्नल है. सिस्टम का कितना, सिस्टम का भी इतना ही होता है, बस प्लस में हो जाएगा. सही है क्या, चलो हो गया ये. आया एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अरे बोलो. वर्क डन एनर्जी, अभी और आएंगे सवाल, अभी और भी करेंगे, ठीक है ना, वन बाय वन देखते जाते हैं, अलग अलग वैरायटी. नेक्स्ट हेडिंग, हाँ नेक्स्ट हेडिंग. अभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, तो हेडिंग में करेंगे हम, ठीक है. फाइंड क्या, मोशन ऑफ चार्ज, हेडिंग मोशन ऑफ चार्ज in non-uniform electric field, motion of charge in non-uniform electric field. नहीं हेडिंग, motion of charge in non-uniform electric field. मोशन ऑफ चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. शुरू करें चर्चा, चलो सामने देखो, सीधे बैठो, कमर सीधी. हाँ भाई स्टार्ट करें. अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, पढ़ के बताओ. हेडिंग कांस्टेंट है वेरिएबल. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल तो फोर्स वेरिएबल तो एक्सेलरेशन वेरिएबल. तो क्या तू वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकता है क्या, क्यों, क्योंकि वो तभी लगते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट. बोलो मानते हो. तो अगर तुम्हारे सामने कभी कोई ऐसा सवाल आ जाए
जिसमें तुमसे सेपरेशन पूछा जाए, डिस्टेंस पूछी जाए, या फिर तुमसे ये पूछा जाए कि बताइए स्पीड कितनी होगी, तो तुम यहाँ पर इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। तो फिर हम यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी के अंदर आपने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सुना होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम सुनी होगी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सुना होगा, इन सब का इस्तेमाल करके सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में सीख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आप सभी जानते हैं भैया, COLM। COLM लगाने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि F एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, 0। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है किसी सिस्टम पे, तो क्या एंगुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। और वो क्या कहता है कि P इनिशियल ऑफ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल ऑफ सिस्टम। बोलो, क्या ही बात मालूम है। और जब हम P लिखते हैं तो साइन के साथ लिखते हैं ना भैया, अपोजिट है तो अपोजिट दिखा देंगे, सेम है तो सेम दिखा देंगे। बोलो क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ये कब लगाना है, जब F एक्सटर्नल हो या ना हो, ना हो, ठीक है ना, लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। फिर दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या ये भी पढ़ा है आप लोगों ने। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगाते हैं, जब फोर्स का नेचर कैसा हो, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव में नहीं लगाते हैं, कंजर्वेटिव में तो आप ही लगा सकते हो, नॉन कंजर्वेटिव में क्या लगाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम सुना है क्या, वर्क डन बाय ऑल फोर्स। उस ऑल फोर्स में कंजर्वेटिव भी आ गया, नॉन कंजर्वेटिव भी आ गया, इंटरनल भी आ गया, एक्सटर्नल भी आ गया, सब आ गया। ठीक है जी। लेकिन अगर कंजर्वेटिव है तो ये लगा सकते हो। क्लियर। तो ये आप लगाएंगे कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहे हैं, वो ही लग रहे हैं, तो आप ये लगा सकते हो। ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और जब आप ये लगाओ तो क्या एक पार्टिकल पे लगता है, पूरे सिस्टम पे। ये आपको पार्टिकल पे नहीं, पूरे सिस्टम पे लगाना है। किसी सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं भैया। अच्छा, क्या ये हम तब भी लगा सकते हैं जब कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में भी लगाया जा सकता है, लगा सकते हैं। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, वर्क ना कर रहा हो। अरे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का लगना और उसका वर्क करना क्या दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करते हैं तो दिक्कत होती है, तो फिर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वहां पे लग रहे हो लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप आराम से लगा सकते हो। लाइक हिंज फोर्स, हिंज फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो कोई काम नहीं करते, बट फिर भी आप उनकी प्रेजेंस में सारे फोर्स आपने फॉर्मूले लगाते हो। मैं आपको चलो एक सवाल करके बताता हूँ, चलो देखते हैं, सवाल में बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ये समझ में आए ना दोनों चीजें भैया। अरे तो पता नहीं तेरे को, ठीक है चल देख, सवाल से शुरू करते हैं अपन। मान तेरे पास दो चार्ज बॉडीज है। कितनी चार्ज बॉडीज है, दो। इसका चार्ज Q मास M, इसका चार्ज 2Q मास 2M। ठीक है जी। ये वाली बॉडी को आपने फिक्स कर रखा है, ये वाली बॉडी को आपने फ्री कर रखा है। आपने ये कहा कि दिस बॉडी इज रिलीज्ड, दिस बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट T इज इक्वल टू 0। आपने T इज इक्वल टू 0 पे इसे रेस्ट से रिलीज किया है। क्या किया है, रेस्ट से रिलीज। अब बताओ जैसे रिलीज करोगे रुकेगा या भागेगा। अच्छा, हम यहाँ पे ग्रेविटी फ्री रीजन में चर्चा कर रहे हैं। किसमें चर्चा कर रहे हैं, ग्रेविटी फ्री रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं करेंगे, ना तो इन दोनों के बीच में, ना अर्थ के साथ। ठीक है, कहीं पर भी नहीं, जी की तो बात ही नहीं करनी है। अब बताओ इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, रुकेगा कि भागेगा, दूर जाएगा कि पास आएगा। क्या वेलोसिटी बढ़ेगी, अभी तो रेस्ट से रिलीज किया ना तूने, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी, लेकिन क्या धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करेगा। आपसे बोला गया फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ चार्ज 2Q। सवाल समझ में आया तेरे को, क्या पूछा गया तेरे से, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ चार्ज 2Q। चलो शुरू करते हैं, सुनना भैया। सबसे पहला सवाल ये कि यहां पर आप लोगों को बोला गया है कि 2Q की मैक्सिमम स्पीड निकालो। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि किस मोमेंट पर ये ऐसा हो जाएगा कि स्पीड मैक्सिमम हो जाए। सोचिए जरा, सोचिए अभी
जब आपने इसे रिलीज किया, जब आपने इसे रिलीज किया, इसकी काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा सीधा बैठो, काइनेटिक एनर्जी जीरो की नॉन जीरो, इसकी भी जीरो, सिर्फ कौन सी एनर्जी सिस्टम में, पोटेंशियल। अब रिलीज करोगे तो क्या होगा, भागेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड, क्या वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो नो डाउट अगर वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, और होगी भी सही, बिकॉज यू बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर, आर बढ़ेगा तो यू घटेगा, अरे दूर जा रहा है ना, आर बढ़ेगा तो यू घटेगा, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, उसके बदले में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, होने दो। बता मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब बनेगी, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, अभी भी नहीं आया, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी, जब आर इनफाइनाइट हो जाए, नहीं आया, मानते हो, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन पर जाकर क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी इसकी, और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो क्या स्पीड भी मैक्सिमम। तो ये बात हमें थ्योरेटिकली सोचनी होगी, ये कोई बताने नहीं आएगा, ये आपको सोचना होगा कि एट इनफाइनाइट सेपरेशन, एट इनफाइनाइट सेपरेशन, एट इनफाइनाइट सेपरेशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सही बात है, अभी भी नहीं आया, आ गया, चलो अब क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी उस मूवमेंट पर मैक्सिमम होगी। अब आगे की कहानी यह है कि अब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल तो कर नहीं सकता, तो मैंने सोचा चलो मैं इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता हूं। अब इनमें सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट कब लगाया जाता है, जब एफ एक्सटर्नल जीरो हो। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, पहले इसकी बात करते हैं। बता इस पर क्या एक ही फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे लग रहा है, दिखा दो वो फोर्स क्या इस तरफ होगा, यार बोलो ना। अच्छा इस पर और तो कोई फोर्स नहीं है, क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है, बहुत अच्छी बात। इस पर लग रहा है, नहीं लग रहा, इस पर एक फोर्स और लग रहा है, फिक्स करने के लिए लगाया गया हिंज फोर्स, अरे बोल, तो क्या एफ एक्सटर्नल जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो, एफ एक्सटर्नल फोर्स आ गया ना यार, अरे ये है ना, आपने पकड़ रखा है ना इसको, तो एफ एक्सटर्नल जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो, जैसे ये जीरो होता तो मैं लगा था, नॉन जीरो है तो सीओएम लगाना पॉसिबल, तो अब क्या बचा, सीओएमई, सीओएमई लगाने की कंडीशन, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हो, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क ना हो, समझ में आता है, आप वर्क समझो, किसका वर्क होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव का नहीं होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव का होना और उसका वर्क करना क्या अलग अलग चीज है, नहीं आया, नॉन कंजर्वेटिव का होना और वर्क करना क्या अलग अलग चीजें हैं, सोच यहां पर क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, अभी भी नहीं आया, ये है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा, तो अब तू लगा सकता है आराम से, वर्क करने से दिक्कत होती है बेटा, होने से दिक्कत नहीं होती, समझ में आता है। चलो अब क्या लगा दो बता, सीओएमई, सीओएमई क्या कहता है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल, फाइनल मतलब और इनिशियल मतलब क्या है यहाँ पे, ये सिस्टम के लिए कि इंडिविजुअल के लिए, सिस्टम के लिए। अच्छा इनिशियल मतलब ये कंडीशन, इसे आप क्या कहोगे कि दिस इज व्हाट, इनिशियल कंडीशन, तो फाइनल कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट दूरी, अरे बोलो। चलो अब ये लिखना चालू करते हैं इक्वेशन में वैल्यू, बता काइनेटिक एनर्जी एक की या दोनों की, दोनों की लिखनी होती है, दोनों की लिखनी होती है, पता सबसे पहले इसकी एनर्जी बोलो। अच्छा तुम में से कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा ना कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ऐसा मत मानना, क्योंकि सुबह के बैचेस में ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा बोले सर ये इनिशियल और ये फाइनल, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा गुनाह, गुनाह है अजीम, हमें नहीं करना है, ठीक है। चलो हाँ, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की लिखनी है, और सिस्टम मतलब ये, ठीक है, और ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, इसमें लिखनी है, लिख दे। बता इसकी एनर्जी जीरो, पक्का, इसकी एनर्जी जीरो, काइनेटिक काइनेटिक जीरो, खत्म। अब इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 2k² बाय आर, से 2 कहां से आया, ये 2q है ना इसलिए आया, सही बात है। अब कहां जाके लिखे, इनफाइनाइट पर, पक्का। चल इनफाइनाइट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी रहेगी, जीरो, ये तो चल ही नहीं रहा, बट इसके पास तो आएगी कितनी, हाफ 2mv², 2m है ना, 2mv², सही लिखा मैंने, मान लिया स्पीड कितनी हो गई होगी v, क्या v मैक्स कह दूं इसको मैं,
चलो जी बहुत बढ़िया। क्या उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी घटकर जीरो हो गई होगी? बिकॉज दूरी कितनी है? इनफाइनाइट। कितनी है? तो क्या ये जीरो हो गया? पक्का है? क्या टू से टू कैंसिल आउट हो गया? तुझे तो वी निकालना था, तो बता वी मैक्स का वैल्यू कितना आएगा? नीचे चल जाएगा या एम? आंसर बोलो। 2k² बाय एम आर का रूट। आया कि नहीं आया? सवाल समझ में आया ना कैसे करना है तेरे को? ये नोट कर, और करने हैं हमने को, बहुत सारे हैं। हाँ बोल। कंसीडर ही नहीं करना है, ग्रेविटी फ्री रीजन बोला है ना मैंने। मैंने बोला ना ग्रेविटी फ्री रीजन मतलब ग्रेविटी की बात नहीं करनी है। और वैसे भी आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ग्रेविटी में जी का वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। और इलेक्ट्रो में के का वैल्यू क्या होता है? अब बता, इसके सामने इसकी कुछ वैल्यू है क्या? इट इज एक्सट्रीमली वीक फोर्स। एक्चुअली 10⁻20 टाइम वीक फोर्स। तो मतलब ही क्या है सोचने का, ठीक है ना? तो सोचो ही मत उसके बारे में।
हो गया? यहां से रब कर दो ये वाला, ये सामने देखो, ये वाला सवाल देख लो फिर सॉल्व करना। दो चार्ज दिए गए हैं, एक फिक्स है एक फ्री है, ठीक है जी। दोनों का चार्ज, दोनों का मास दिखा दिया गया है। आपसे कहा गया है कि अभी इनके बीच की दूरी कितनी है, इनफाइनाइट, और आपने इसे इनफाइनाइट से प्रोजेक्ट किया है इस तरफ, कितनी स्पीड से, v स्पीड से कर दिया। मान लो कितनी स्पीड से कर दिया, v या 2v से कर दो, चलो ठीक है। कितनी स्पीड से, 2v स्पीड से। तो आपसे बोला गया कि फाइंड मिनिमम पॉसिबल सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, मिनिमम पॉसिबल सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। कर सकते हो, करो। और थोड़ा फटाफट फटाफट करो, ठीक है। नोट करने का काम भी जल्दी से करो, सॉल्व करने का काम भी। पहले ये सोचो कि वो कौन सी जगह है जहां पे सेपरेशन सबसे कम होगा, ठीक है, वो सोचो पहले, उसके बाद आगे करना है इसे सॉल्व। आंसर का तो नहीं पता बेटा, आप सोचो पहले तो अभी। COLM और COMe का फुल फॉर्म क्या है? ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा सवाल है। हाँ, क्या बेटा? हाँ, सारे ग्रेविटी फ्री रीजन है। COLM का फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COMe का फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ, बोलो बोलो बोलो, मैकेनिकल एनर्जी। इतने भयानक सवाल पूछोगे तो बेटा मुझे चक्कर आ जाएंगे, मैं इधर उधर कहीं गिर जाऊंगा। थोड़ा सोचो आप। ये वाला रब कर दूं क्या, ये वाला? आपको मोशन को फील करना होगा। जब तक आप इस तरह के मोशन को फील नहीं करोगे, सवाल नहीं होंगे आपसे, समझो इस बात को। आप दिमाग लगा के पहले ये सोचो कि वो कौन सी जगह है जहां पर आर मिनिमम हो सकता है। जब तक वो नहीं पता चलेगा, सवाल हो ही नहीं पाएगा तुमसे। जहां पर सोचिए, जब ये पास आ रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन हो रहा है रिटार्डेशन। सोचो, उसमें फोर्स दिखा सकते हो, फोर्स दिखाओ। क्या ये फोर्स ऐसे होगा और ये वाला फोर्स ऐसे होगा? इसकी तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बेकार है, इसकी बात सोचो आप तो। बोल, फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट है ना, तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी लगातार घटेगी, घटेगी तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो भी होगी, उतनी देर में कुछ तो चल जाएगा। ये इसका इनिशियल डायग्राम बनाया मैंने, इस कंडीशन का इनिशियल डायग्राम है। तो फाइनल डायग्राम बताओ क्या होना चाहिए? सोचो, चलो फाइनल बाद में बोलेंगे। आप तो बताओ, रुकेगा नहीं रुकेगा कहीं बार? चलो उसको रोक दो, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। उस वक्त कुछ ना कुछ दूरी तो होगी। मान लो वो R डैश है, अरे कितनी फोर्स चार्जेस दिखा, ये कितना Q 2m और ये 2Qm। अरे बोल, ये फिक्स है ये फ्री है, इसकी वेलोसिटी कितनी, जीरो, बोलो। और ये तो पहले से रुका हुआ है। अब बता, फोर्स दिखा सकता है? दिखा, इस पर फोर्स इधर, अरे यार, इस पर फोर्स इधर,
अब बता क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बताओ क्या होगा मुझे, क्या ये यही सो जाएगा क्या, वापस जाएगा, पहले आया फिर जाएगा, क्योंकि बीच में रुका ना एक बार, अब भागेगा वापस इधर ही, तो क्या सेपरेशन अब बढ़ना चालू होगा, नहीं आया, पहले इनफाइनाइट पे था, फिर आर डैश पे आया, अब वापस भागेगा, बोलो भागेगा, तो लीस्ट सेपरेशन क्या यही है जहां पे रुक गया ये, नहीं आया, तो लीस्ट सेपरेशन की कंडीशन क्या है, जब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए, जीरो, अभी भी नहीं आया, तो मिनिमम सेपरेशन विल बी, minimum separation will be at the moment when kinetic energy is what, zero। पक्का, क्या तुझे इनिशियल और फाइनल डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बता भाई, इसके बाद ही सवाल आगे किसकेगा, बोलो रे, पक्का है। अब तुझे क्या निकालना है, आर मिनिमम, क्या निकालना है, क्या एक ही वेरिएबल है जो फाइंड आउट करना है, एक वेरिएबल के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, एक, दो क्यों चाहिए थे, अरे दो तो कब चाहिए होती, जब दो वेरिएबल हो, एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन, हो जाता है काम, करेंगे आप, क्या लगाऊं CULM या CUME, CULM क्यों नहीं लगा सकते, फिक्स है ना ये, चल लगा CUME लगा, CUME, चालू करे, बता काइनेटिक एनर्जी, अरे भाई क्या है ये, अरे क्या चाहता है तू, हाँ, कच्चा बादाम चाहिए तेरे को, हाँ? अनिकेत को बुलाए वहां से निकाल के, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, लिखो भाई, बताओ भाई, आप बताओ, ये है ना इनिशियल, ये है फाइनल, इनिशियल बताए इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पक्का है, कच्चा नहीं है ना, अच्छा इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2v का स्क्वायर मतलब 4v², बोलो, नहीं आया, अच्छा ये इनिशियल हो गया, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट दूरी पर थे, अरे अब बोलो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसकी भी जीरो, बट पोटेंशियल एनर्जी है कितनी है, 2k² बाय r मिनिमम, चलिए 2 कहां से आया, चार्ज 2q है, अच्छा कुछ कट गया क्या, 2 से ये 4 गया कितनी बार, 2 बार, क्या ये 2 से 2 भी गया, r मिनिमम k² बाय m v², पक्का, बोलो, क्लियर है, नोट करो, अच्छा किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को कोई भी शर्माहट करने की जरूरत नहीं है, शर्मा शर्मी की तो जरूरत ही नहीं है, अगर डाउट है तो पूछे, मैं बताऊंगा, एक बार पूछोगे तो बताऊंगा, दूसरी बार में थोड़ा गुस्सा करूंगा, तीसरी बार में मैं कूट भी दूंगा, लेकिन फिर भी बताऊंगा, ठीक है, और चौथी बार में तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, फिर बताऊंगा, और उसके बाद अगर किसी ने पूछा तो फिर कच्चा बादाम चलेगा, ठीक है। करो भाई।
अरे मेरे कच्चे बादाम हो, ये सवाल सॉल्व करो तुम जल्दी से। अगले क्वेश्चन में दोनों ही चार्जेस फ्री हैं। इनिशियल इनिशियल सेपरेशन कितना है r, फाइनली आपको इन्हें कितनी दूरी तक ले जाना है 3r तक। तो r से 3r तक खुद ही चल जाएंगे, आप छोड़ दोगे तो नो डाउट खुद ही चल जाएंगे, छोड़ दो भाई, इनको फ्री कर रखा है ना आपने तो चलते चलते जाएंगे या दौड़ते हुए? दौड़ते हुए जाएंगे क्योंकि रिपल्शन लगेगा ना। तो जब 3r पर होंगे, क्या उस वक्त इनके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी? तो आपसे बस यही पूछा गया है कि बताइए उस मोमेंट पर दोनों चार्जेस की वेलोसिटी कितनी कितनी होगी। अब दो वेलोसिटी निकालनी है आपको, यहाँ पे दो चार्जेस है ना, तो दो वेलोसिटी तक का मतलब कितने वेरिएबल? दो, और दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन चाहिए। क्या यहाँ पे COLM लग जाएगा क्या? क्यों? कोई फिक्स नहीं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इसका मतलब COLM लग जाएगा। आपने कॉलिजन पढ़ा है बेटा? तो बस ये मान लो कि वैरायटी ऑफ कॉलिजन ये एक तरह की है। कॉलिजन में भी तो ऐसे सवाल आते थे, नहीं आते थे? नहीं आते थे क्या? बॉल टकराने के बाद दूर जाती थी, जाती थी नहीं जाती थी? बस वैसे ही सवाल नहीं है। वो रेस्टिट्यूशन आता था बस। हाँ, ये वाला, हाँ। ये कहाँ से आया? ये रहा ना, हमने फिक्स कर रखा था ना इसको। क्या? नहीं नहीं, तो ये मान लो मैंने पकड़ रखा है हाथ से, ले, ये है फिक्स करने का तरीका। मैंने फेविकोल लगा दिया, फेविस्टिक लगा दी, कुछ भी लगा दिया, मैंने चिपका दिया चार्ज को वहीं पर ही। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे FE थोड़े रोक रहा है इसको, मैं क्या बोल रहा हूँ, FE रोक रहा है क्या इसको? FE तो भगाएगा ना उसको, FE ने थोड़े रोका। हमने वहां फेविकोल गिरा रखा है, फेविकोल पे चार्ज चिपका रखा है। अब बता, अब तो नॉन कंजर्वेटिव हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? आपकी 11th बहुत अच्छी रही हुई है ना? शानदार वाली 11th रही हुई है तुम्हारी। V1 V2 कितना कितना है? 2, ठीक है, ठीक है, शायद सही है, अभी देखना पड़ेगा, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, देख लेंगे। कॉलिजन तो लेकिन तुमने ऑफलाइन पढ़ा था। हाँ, कॉलिजन तो ऑफलाइन पढ़ा था बेटा। हो गया? अच्छा, रूट लेके निकाल के कर दिया क्या? 3, ठीक है, देखते हैं अभी। V1 V2 डबल आ रहा है। अरे तुम बातें करते रहोगे, सॉल्व भी करोगे? हाँ, सॉल्व करो ना इसको, बातें कर रहे हो। रुको रुको रुको, मुझे आंसर याद नहीं है, मुझे आंसर याद नहीं है, अभी अपन देखेंगे, यही डिराइव होगा आपका सामने, ठीक है, रिजल्ट यही आएगा। आप तो अपने हिसाब से जो बन पड़ता है करो, मैं भी सॉल्व करके बताऊंगा जब चेक कर लेंगे सही है कि गलत है। जिसने कर लिया वो वापस चेक करे, जिसका नहीं हुआ वो तो एक बार तो करे। अच्छा, ये वाला रब कर दूं? बोलो। ये स्टेटमेंट रब कर दूं?
अच्छा बताओ, बातें नहीं रे बातें नहीं। आपने जब इसको रिलीज किया तो क्या रिपल्शन लगा इन पे? रिपल्शन कर लगते ही के भागे ही है, भागे तो इसकी वेलोसिटी मान ले v1 हो गई होगी और इसकी कितनी हो गई होगी v2, और सेपरेशन कितना 3r। ये फाइनल है क्या? और ये क्या है? क्या अब आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी दोनों की? क्या हमें यहाँ पे COLM COME दोनों लगा रहा होगा? COLM और COME इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दो वेरिएबल है, और COLM लगा भी सकते हो इसलिए भी लगा रहे हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहले COLM लगाओ। COLM क्या कहता है? P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। सिस्टम के लिए लगाते नहीं है, पता है इनिशियल इसका मोमेंटम कितना? 0, इसका 0 पक्का। इसका मोमेंटम नहीं, इसका बता, इसका बता। 2mv1 सही है, इसका माइनस mv2। सर माइनस क्यों आया? माइनस क्यों आया? अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों क्लियर है। तो बता यहां से v1 v2 पे क्या रिलेशन आया? 2v1 बराबर v2 पक्का, सही है। चलो अब COME लगा दो, लगा दो। COME क्या कहता है कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी पहले उतनी मैकेनिकल एनर्जी बाद में। सीधा लिखा एनर्जी, बोलो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 सही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 2kq² सही लिख रहा हूं मैं। फिर बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2²। फाइनल भी तो लिखना है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 2mv1² सही है। पोटेंशियल एनर्जी 2kq²/3r सही है। अब एक काम कर, इस टर्म को उठा के इधर लेकर आ जा, इस तरफ लेकर आ जा, लेकर आ जाऊं। तो बता 2kq²/r 1 - 1/3 नहीं आया। अरे नहीं आया, इसे ये कैसे लिखा आपने? कॉमन लेके लिख दिया, सही है। अब एक काम कर, यहाँ पे v2 की जगह, v2 की जगह कितना रख दे? 2v1 रख दू। चलो रखो, तो हाफ m 4v1² प्लस हाफ 2mv1²। सही लिख रहा हूं मैं, बोलो। अच्छा जो कट सकता है वो काट दो। क्या ये 2 से 2 गया और ये 2 से 2? अच्छा बोलो सर ये 4 कहां से आया? v2 की जगह क्या रख दिया? 2v1 नहीं आया अभी भी। ये कितना बचा? 2m और ये बचा 1, तो कितना बचा? 3 नहीं आया। अच्छा इसे सॉल्व करो, इसे 1 - 1/3 2/3, 2 2 जा, बोलो क्या लिखो? 4kq²/3r बराबर 3mv1²। पक्का। तो v1 बराबर के सॉरी 4kq²/9mr सही है ना। तो v2 क्या इसका डबल होगा क्या? v2 इज इक्वल टू 2√4kq²/9mr। दिस विल बी द आंसर। अभी जिसका भी आया वो सही है, देख लो भाई, आप अपने हिसाब से चेक कर लो। ऑनलाइन में कोई प्राणी है जिसका ये सही है? एक लास्ट आया ना, कैसे लगा रहे COLM COME? अच्छा यहाँ कितने लोग का सही आया? आधा क्या होता है, पूरा करो ना। आधा, आधा सही है। अभी आधा कच्चा है हाँ?
करो इसको फटाफट। ये हाँ, क्या चीज? हाँ हाँ, काइनेटिक एनर्जी देखिए रुका हुआ है तो जीरो, ये भी जीरो, रुके हुए हैं दोनों। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाय आर होता है ना, तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर, देख 2k² बाय आर। हाँ सब रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। ये वाला रेस्ट पे नहीं है, इसको तो भेजा है भाई वी वेलोसिटी से। ये सवाल पहले वाले सवाल से थोड़ा अलग है ना, अभी आर मिनिमम का एक सवाल किया था मैंने, है ना, लेकिन ये उससे अलग है। क्यों अलग है? ये फ्री वाला है, हाँ वो फिक्स वाला था, ठीक है ना। पहले तो ये सोचो कि कब होगा आर मिनिमम, उसके बाद सवाल करो। आंसर नहीं पता यार, आंसर नहीं पता मुझे, मुझे आंसर मत बताओ आप, जो आंसर नहीं पता अभी देखेंगे आपके सामने आएगा। फोर्स क्या क्या लग रहे हैं यहाँ पे? एफ लग रहा है इस पे इधर, और इस पे इधर लग रहा है एफ। पक्का? इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो, बोलो। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वी। इस पर फोर्स और वेलोसिटी सेम या अपोजिट? एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन? रिटार्डेशन, बोलो सही है। इसका ये क्या होगा? एक्सेलरेट या रिटार्ड? ये तो पहले तो जीरो वेलोसिटी पता, लेकिन अब फोर्स लग रहा है ना, और फ्री भी है, तो एक्सेलरेट या रिटार्ड? एक्सेलरेट, मतलब स्पीड तो बढ़ेगी इसकी तो, और इसकी घटेगी। पक्का? अब जरा सामने देखो बेटा, इसमें ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको ये पहचानना है कि कब आर मिनिमम होगा, ये सीखो आप आर मिनिमम कब होगा, ठीक है। एक की स्पीड v है, एक की कितनी है? एक की जीरो, कितनी? जीरो। इसको बढ़ना है क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, और इसको घटना है क्योंकि ये रिटार्ड हो रहा है। बोलो सही बात है। चलो करते हैं, इसे बढ़ाते जाओ और इसे घटाते जाओ।
बोलो ना, करे। चलो, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, 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 बोलो ऐसा ही तो होगा। और आफ्टर सम टाइम ये किस पे आ जाएगा, जीरो पे, और इसको एनर्जी मिल जाएगी पूरी पूरी। नहीं आया तो ये प्रोसेस है, पहले ऐसे था बाद में ऐसे हो जाएगा। मतलब इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, v, ये था जीरो पे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ये किस पे चल जाएगा, मैक्सिमम स्पीड पे, जो भी है, और ये हो जाएगा जीरो पे। बोलो आया। घटना और बढ़ना यही तो होता है। लेकिन इस पूरे मोमेंट में क्या एक वक्त ऐसा आया जब दोनों की स्पीड क्या हो गई, बराबर हुई थी कि नहीं हुई थी, हुई थी। उस मोमेंट की बात करते हैं। उस मोमेंट की अगर ये रब कर दूं लाइन, उस मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो उस मोमेंट का डायग्राम मैंने ये बनाया, ठीक है। ये q कॉमा 2m, ये 2q कॉमा m, बोलो। और उस मोमेंट पर कुछ दूरी भी रही होगी r डैश, कितनी रही होगी r डैश। और आपने क्या कहा कि दोनों की स्पीड उस मोमेंट पे क्या है, सेम। दिखा दे स्पीड, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, बोलो ना यार, ऐसे इधर ही तो जा रहे हैं दोनों। तो ये u डैश या v डैश, और ये भी कितना v डैश, बोलना सही लिख रहा हूं मैं। फोर्स दिखाओ, इस पर फोर्स अभी भी इधर ही लग रहा है Fe, और इस पर Fe इधर लग रहा है। ये अभी भी क्या होगा, रिटार्ड, और ये क्या होगा, एक्सेलरेट। कंटिन्यूस होता ही जाएगा ये तो। अब बता इस मोमेंट के बाद क्या होगा, इस मोमेंट के बाद क्या होगा। क्या ये बढ़ेगा, ये घटेगा, मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी, बोलना यार। और इसकी स्पीड, तो इस दूरी का क्या होगा, बढ़ जाएगी। नहीं होगा क्या, अगर ये 100 से दौड़ेगा वो 10 से दौड़ेगा तो दूर हो जाएंगे ना। नहीं आया तो इस मोमेंट के बाद दूरियां बढ़ना चालू हो जाएंगी। अभी भी नहीं आया, पहले दूरी ज्यादा, फिर दूरी कम, फिर दूरी ज्यादा। तो क्या ये वो जगह है जहां मिनिमम सेपरेशन होगा, अभी भी नहीं आया। आ गया। सो दिस इज द पॉइंट एट विच द सेपरेशन विल बी मिनिमम। ऑल क्लियर। अब तेरे सामने यहाँ पे दो चीजें निकालनी पड़ेगी तेरे को। एक तो यू डैश निकालना, ये वी डैश निकालना पड़ेगा। उसके बाद जाके क्या आएगा, आर मिनिमम। तो दो वेरिएबल के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, दो, एक COLM एक COM लगाए। चलो COLM लगाते हैं। COLM क्या कहता है कि P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। चलो लिखो P इनिशियल लिखो। इसका मोमेंटम कितना, जीरो, बोलो। इसका प्लस mv, अरे मतलब एक जीरो एक mv, तो ये तो लिखोगे ना यार। इसका बोलो P फाइनल लिखोगे तो इसका कितना और इसका कितना, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जोड़ दें तो 2mv डैश प्लस mv डैश। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है। ये कितना हो गया, 3m, m से m गया, v बराबर 3v डैश। क्या यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो भाई, पक्का है ना। अब आगे बढ़े तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। अब तुमने ये निकाले ना, v डैश निकाल लिया अब तुमने। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, आर मिनिमम निकालना। चलो तो अब क्या लगा दूं मैं, COMe, बोलो, अरे बोलो। COMe क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। बोलो यार, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो क्या, क्या ये इनिशियल है, क्या ये फाइनल है। चलो बोलो, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसकी हाफ mv स्क्वायर। बोलो सही है क्या, क्या इनफाइनाइट सेपरेशन है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, बोलना पड़ेगा। क्या ये फाइनल वाली बात कर रहा है, तो फाइनल में क्या दोनों चल रहे हैं, क्या मैं दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, स्वाहा। चलो इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलो, हाफ 2mv डैश स्क्वायर। इसकी बोलो हाफ mv डैश स्क्वायर। बोलो यार, पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी ना। चलो बोलो पोटेंशियल एनर्जी 2kq स्क्वायर बाय आर मिनिमम, स्वाहा। बोलो सही है क्या, क्या 2 से 2 गया, क्या हाफ mv स्क्वायर इधर सही है क्या, इधर कितना बच गया, 1 प्लस हाफ कितना हुआ, 3/2 mv डैश स्क्वायर प्लस 2kq स्क्वायर बाय आर मिनिमम, स्वाहा। आ रहा है समझ में, अरे सही है क्या। अब v डैश का मान डालेंगे, स्वाहा।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v डैश? v बाय 3 स्वाहा। डाल दो भाई वैल्यू यहाँ पे। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 mv स्क्वायर बाय 9 प्लस 2k क्यू स्क्वायर बाय आर मिनिमम स्वाहा। सही है क्या? बोलो। नहीं आया क्या समझ में? आया कि नहीं आया? भाई कॉन्सेप्ट लगने के बाद तो क्या बचा? कैलकुलेशन स्वाहा। अरे बोलो ना यार। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो। ये मैंने क्या किया समझ में आया तेरे को? v डैश की जगह मैंने क्या रख दिया? v बाय 3। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। बताओ 3 से 3 टाइम 9 कितने टाइम्स गया? 3 टाइम्स। 3 2 जा 6, इधर आ जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 1/6 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर बाय आर मिनिमम स्वाहा। आहा नहीं, स्वाहा। अच्छा 1/2 में से 1/6 गया तो कितना बचेगा? 1/3। 1/2 में से 1/6 गया तो कितना बचेगा? 1/3। पक्का ना? तो 1/3 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर इंटू, सॉरी 2k क्यों नहीं, 3 2 जा 6, 6k क्यू स्क्वायर बाय mv स्क्वायर स्वाहा। इसी के साथ अपना यज्ञ यहीं पे समाप्त होता है। अब चलो दक्षिणा निकालो। हाँ बेटा। बात नहीं प्लीज, अब कम टू द पॉइंट। हाँ, वेलोसिटी दोनों की सेम कैसे हो गई? अरे हमने सोचा था ना यार, एक लगातार रिटार्ड हो रहा है, एक लगातार एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक मोमेंट ऐसा भी तो आएगा कि जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। सोच, इसे रिटार्ड होगी 0 होना है और इसे 0 से मैक्सिमम तक जाना है। तो एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। एक मोमेंट तो ऐसा आएगा जब दोनों बराबर होंगे। नहीं आया। तेरी जेब में 100 रुपए है, तेरे पड़ोसी की जेब में 0 रुपए है। ठीक है, अब तुझे उसे पैसे देने हैं। तो देता जा, एक एक रुपया करके देता जा, दे जा। उसकी जेब में पैसे बढ़ते जाएंगे, तेरी जेब में पैसे घट जाएंगे। बोल मानता है? सेम ही तो फोर्स लग रहा है दोनों पे। तो एक मोमेंट तो ऐसा है ना जब दोनों में बराबर बराबर पैसा होगा, 50-50 हो जाएगा ना। तो वही वाली बात है। स्वाहा। क्या? क्यों? एक एक्सेलरेट हो रहा है एक रिटार्ड हो रहा है, तो फाइनल में 0 कैसे होगा? थिंक अबाउट इट। कभी यज्ञ में पूजा हवन में बैठे होगे तुम लोग? यहाँ पे पूजा शादी, हाँ, शादी ब्याह के ऑर्डर बुक किए जाते हैं 24/7। स्वाहा। हो गया? जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो।
कल भी तो पढ़ाऊंगा। परसों तो छुट्टी रखी गई है आप लोगों के लिए। मैं मॉर्निंग में, हाँ, डाउट काउंटर रहेगा ना, अगर तुम लोगों को कोई डाउट आए तो। डाउट आने के लिए हवन करना जरूरी है। हो गया? नोट कर लिया? चलो होमवर्क तो दिखवा दें। चलो होमवर्क लिखो। एग्जाम्पल, अरे बात नहीं, एग्जाम्पल नंबर 33, एग्जाम्पल नंबर 33। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में तो कुछ भी नहीं है, और एक्सरसाइज 2 में बनवाएंगे, तुम्हें पंडित बनवाएंगे, तुम्हारा कोर्स करवाएंगे, ये भी एक संस्कृत का, मैं ही पढ़ा दूंगा वो भी। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में लिखो, 1 में कुछ नहीं, एक्सरसाइज 2 में 37, एक्सरसाइज 2 में 37, एक्सरसाइज 3 में 21, 22, 21, 22, 25, 21, 22, 25, रेस का लिखो होमवर्क, रेस का लिखो, रेस 4 में 4 आ गई, रेस 4 में लिखो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8, 9, 2, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 2, 4, 8, 9, 10, 17, 18, और रेस 2 में क्वेश्चन नंबर 4, 6, वो बाकी थे ना, रेस 2 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6, वो भी कर लेना। चलो बेटा, थैंक यू। स्वाहा। MER फॉर बैच के स्टूडेंट्स ध्यान दें, कुछ सूचना है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीक क्लास शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया गया है, सो सभी स्टूडेंट्स एक बार से फॉलो करें। सैटरडे प्रिपरेशन लीव आपकी रहेगी। कॉमन डाउट काउंटर टाइमिंग रहेगा आपका, ऑल फैकल्टीज मॉर्निंग 9 AM टू 11 AM, इवनिंग 4 PM टू 6 PM। फीडबैक फॉर्म क्लास काउंटर से वितरित हो रहा है, सो क्लास काउंटर से उसे ले जाएं। FBC कोड की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दी गई है, सो बैच के अकॉर्डिंग FBC कोड नोटिस बोर्ड से देख लें। साथ ही संडे माइनर टेस्ट आपका जो होने जा रहा है, उसका सिटिंग प्लान, वेन्यू नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले है, सो सभी स्टूडेंट्स इन सारी इंफॉर्मेशंस को फॉलो करें।
क्लास काउंटर से जो आपको ये फीडबैक फॉर्म शीट दी गई है अभी आपको फिल नहीं करना है, पहले उसे यहाँ से समझाया जाएगा, उसके बाद में उसे फिल कीजिएगा। ये प्रैक्टिस शीट है और इसको आपके पास है।